तो हाय 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लास में मैं फिर तुम लोग के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि तुम लोगों को मालूम ही है और जान भी रहे हो, हर रोज़ देख भी रहे हो कि कॉन्टेम्प्रोरी डिबेट्स इन फिलॉसफी जो इस पेपर का नाम है, उसमें हम 2 यूनिट तुम लोगों को बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं, नोट्स भी दे चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आज और कल ये 2 रोज़ है, 2 दिन जो है, उसमें मैं तुम लोगों का या तुम लोगों से कुछ सवालात, तुम लोगों की जानकारी या तुम लोग कितना आगे तक पहुंच चुके हो उसकी जानकारी भी मैं लेना चाहता हूँ। मैंने तुम लोगों को अभी तक यूनिट 3 और यूनिट 2 इन दोनों यूनिट के टॉपिक से अवगत करा चुका हूँ। वैसे इस पेपर में कुल 5 यूनिट हैं, 2 यूनिट तो हो चुका है। एक और बात है कि यदि परीक्षा से लेकर भी, परीक्षा को लेकर भी यदि हम आगे बढ़ें तो उसमें भी तुम लोग देखते हो हमेशा कि पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तुम लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है वो किस तरह का पूछा जाता है या हम लोग उसका किस तरह से उसको बनाएं, पढ़ें या दिमाग में रखें। मेरा तो ये कहना है जो होल यदि तुम लोग पढ़ लोगे सब्जेक्ट मैटर को, तो तुम लोग जैसा भी किसी भी तरह का सवालात पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत, तो बेहिचक तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। ज़माना भी आजकल इसी तरह के लघु प्रश्नों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है। हो सकता है वही सोच के या विद्यार्थियों का ब्रेन टेस्ट के उद्देश्य से ऐसे सवालात आजकल पूछे जाते हो। खैर जो हो, आज मैं इसी संदर्भ में तुम लोगों के सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर कुछ बातें करना चाहता हूँ। हाँ, तो विद्यार्थियों, टेस्ट का शुभारंभ हो रहा है। मैंने
जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम लोगों को दे रहा हूँ, वो जो यूनिट मैंने पढ़ाया है, यूनिट 2 और यूनिट 3, उसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन जो है वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र को इंग्लिश में किस नाम से पुकारते हैं? अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र को हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? आपको इंग्लिश में इसका लिखना होगा आंसर में। अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र का इंग्लिश में क्या नाम है, किस नाम से हम संबोधित करते हैं, इंग्लिश में किस नाम से हम इसे जानते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किस भारतीय नारीवादी चिंतक ने कहा किस भारतीय नारीवादी चिंतक ने कहा जेंडर लिंग आधारित श्रम विभाजन है? जेंडर लिंग आधारित श्रम विभाजन है, जिसे पितृसत्ता ने सामाजिक अनुशासन से तय किया है। जिसे पितृसत्ता ने सामाजिक अनुशासन से तय किया है। पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की। तीसरा प्रश्न है, या तीसरा जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक बुक का मैं नाम बोलूँगा, द इकोलॉजी ऑफ विजडम। द इकोलॉजी ऑफ विजडम किसकी रचना है? द इकोलॉजी ऑफ विजडम किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 4, इकोलॉजी से संबंधित संकीर्ण नैतिक धारणा, जिसे हम नैरो एथिकल कॉन्सेप्ट भी कहेंगे। नैरो एथिकल कॉन्सेप्ट यानी संकीर्ण नैतिक धारणा का क्या नाम है? क्या नाम है? एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ। इकोलॉजी से संबंधित संकीर्ण नैतिक धारणा का क्या नाम है? उसे हम किस नाम से बुलाते हैं?
उससे हम किस नाम से अवगत हैं, आपको नाम लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सिमोन द बोवार की पुस्तक द सेकंड सेक्स का हिंदी अनुवाद किसने किया है? साथ ही आपको ये भी लिखना है कि जिस ने भी सिमोन साहिबा के द सेकंड सेक्स बुक का हिंदी रूपांतरण किया है, तो शीर्षक में उन्होंने उस बुक का नाम क्या लिखा है। आपको ये दो चीज़ लिखना है, हिंदी अनुवादिका का नाम प्लस क्या शीर्षक देकर उस पुस्तक की रचना की गई है। हिंदी में द सेकंड सेक्स तो शीर्षक नहीं है, कुछ दूसरा ही है, तो आपको उस शीर्षक का नाम भी लिखना है और उस अनुवादिका का भी नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6। किसने कहा कि जेंडर का संबंध समाज द्वारा स्वीकृत क्रियात्मक उपलब्धियों एवं निषेध से है? एक बार और पढ़ देता हूँ। किस विचारक ने कहा कि जेंडर का संबंध समाज द्वारा स्वीकृत क्रियात्मक उपलब्धियों एवं निषेध से है? 7वां क्वेश्चन। पर्यावरणीय नीति शास्त्र या इन्वायरमेंटल इथिक्स में मानवेतर किसे कहेंगे? मानव के अलावे अन्य भी मानवेतर हितों की रक्षा से संबंधित नैतिक दृष्टिकोण का क्या नाम है? फिलॉसफी में हम इसे किस नाम से उल्लेख करते हैं? पर्यावरणीय नीति शास्त्र में मानवेतर हितों की रक्षा से संबंधित जो एथिकल व्यू है, नैतिक दृष्टिकोण है, उसका फिलोसॉफिकल नेम क्या है? वो आपको लिखना है उत्तर में। 8वां, फेमिनिज्म, जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म, जेंडर ट्रबल किसने लिखा है? उस लेखक या विचारक का आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9। किसने कहा औरत जन्म नहीं लेती बल्कि बनाई जाती है? अब जिसने भी ये कहा है उसका आपको नाम लिखना है आंसर में। लास्ट अंतिम 10वां क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक शिक्षित स्त्रियां किस राज्य में हैं? आपको उस राज्य का नाम लिखना है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको केवल उसका जिस तरह पहले भी लिखें, आपको ऐसा कीजिए, एक कॉपी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह नंबरिंग कर दीजिए और डैश दे के उत्तर को लिख दीजिए। उसके बाद आप लोग नीचे या ऊपर में भी अपना नाम ज़रूर लिखिएगा और क्लास का रोल नंबर
या यूनिवर्सिटी का भी रोल नंबर, जो भी आपको अच्छा लगेगा वो रोल नंबर, ताकि मुझे मालूम हो कि किस विद्यार्थी ने अपना टेस्ट एग्ज़ाम में सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को भेजा है। हो सकता है यूट्यूब में भी हम सारे विद्यार्थियों के ये जो हल करके समाधान करके आंसर के रूप में जो आप लोग सेंड कीजिएगा, यूट्यूब में भी हम इसे दर्शाएंगे, वहाँ भी हम इसे अपलोड करेंगे, वहाँ भी आप लोग जाके देखिएगा। हो सकता है, ये आगे की बात है, लेकिन सोच रहा हूँ ये भी मैं कर सकता हूँ। तो विद्यार्थियों, आज कुछ नया चीज़ हो जाए तो टेस्ट हो गया एक तरह से, ऑब्जेक्टिव बनाने का ढंग भी आपको मालूम पड़ जाएगा, किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पेपर में, वो भी, उससे भी आप अवगत हो जाइएगा। और एक बात और है, मैं शनिवार तक, कल तक, आज तो भेज दूंगा, और शनिवार तक मैं सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का देख लूँगा। और सोमवार का जो क्लास होगा उसमें हो सकता है मैं यूनिट 1 इस पेपर का कंटेम्प्रोरी डिबेट्स इन फिलोसफी, इस पेपर का यूनिट 1 को शुरू करूं। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए।